पिछले 52 हफ्तों से पूरे विश्व में विश्व की सबसे बड़ी कंसल्टेंसियों में से एक 52 हफ्तों से मोदी जी को सबसे ज्यादा पॉपुलर और सबसे ज्यादा शक्तिशाली नेता के रूप में दिखा रही है। तो ये क्या बात करते, यही तो मैं बोलती हूँ, पढ़ते लिखते तो है नहीं, बस सिर्फ चिल्लाना है। कह रहे कि वो तो पैसे दे के भी कराया जा सकता है, कोई ताकत मोदी जी में नहीं है, वो 56 इंची का सीना नजर नहीं आता। अगर मैं मुझे कुछ देखना ही नहीं है तो मैं नहीं देखना चाहूंगी। जो नहीं समझना चाहता है उसको नहीं समझाया जा सकता है। वो उनको ये सारी खींच है, उनका क्षोभ है, क्योंकि उनको दिख रहा है कि 2024 में ये किसी से गठबंधन कर ले। इनकी अंतरात्मा जानती है कि मोदी जी फिर से आने वाले हैं, तो ये सिर्फ इनका क्षोभ। सबसे बड़ी बात, जो गांव की महिलाएं शौचालय के लिए सुबह और शाम जिसकी प्रतिष्ठा इज्जत हाथ में लेकर के जो निकलती थी और इतनी बदसलूकियां उनके साथ होती थी, वो शौचालय इज्जत घर देने का काम किसने किया? तो मैं तो महिला होने के नाते मैं कैसे बोल दूं कि उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए और प्रतिष्ठा के लिए और इज्जत के लिए काम नहीं। बता रहे हैं कि भाई मोदी जी जब से आए हैं देश पीछे की तरफ जा रहा है। सही बात है, 5वीं इकोनॉमी से तीसरी इकोनॉमी बन गई तो ये पीछे ही है। इनका अंक गणित जो है ना, वो जो लीनियर लाइन होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव जो लाइंस होते हैं, माइनस और पॉजिटिव वाले, तो इनकी गाड़ी तो पीछे ही जाती है। अगर विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है, अगर ये 5वीं इकोनॉमी से तीसरी इकोनॉमी, ये कोई बड़ी बात नहीं होती है जिसका लक्ष्य दिया गया है, और जो अभी 5वीं जो अभी करंट स्टेज में है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये तो इनकी गणित क्या कहती है ये यही जाने। जैसे कांग्रेस की नेता अलका लांबा बता रहे हैं कि भाई ये तो नक्सली हैं, बीजेपी के जो वर्कर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको बता रहे हैं कि भाई ये तो नक्सली हैं, देश के लिए खतरनाक। जी से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करती हूँ कि अगर उनके पास डेटा है कि भाजपा के कार्यकर्ता नक्सली हैं, कोई FIR है या कोई डॉक्यूमेंट है, फॉल्स डॉक्यूमेंट है, तो प्लीज दिखाए, जनता भी जानना चाहती है। और मुझे तो लगता है कि 420 में उनको डाल देना चाहिए। उनके पास अगर इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है तो वो जाए FIR कराएं। वो क्या कर रही है देश के प्रति? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? अगर इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी उनके पास है तो वो जाएं और FIR कराएं। ऐसे कांग्रेस बता रही है कि भाई जब से मोदी जी आए महिलाओं का सम्मान देश के अंदर घट गया है। महिलाओं का सम्मान देश में घट गया है 76 सालों से, और विशेष रूप से पिछले 60 साल जो कांग्रेस की सरकार मेन रूप से रही है, ये लोग महिला आरक्षण बिल लाने का प्रयास ही करते रह गए, और कतिपय कारणों से, क्योंकि उनको लाना नहीं था, मंशा होती तो ये तो ला ही दिए रहते। तो जो महिला आरक्षण बिल पूरे देश में महिला नेतृत्व 33% जो दे चुका है, जो वादा नहीं किया, जिसने वादे को पूरा कर दिया है, उसको ये कह रहे हैं कि ये महिलाओं की बात नहीं कर रहे हैं। निर्भया कांड के बाद जो पॉक्सो एक्ट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया गया, और जो फांसी की सजा देने की भी बात हुई जो टीनेजर्स को लेकर के, तो ये इतने कड़े कानून कौन लेकर के आया? तो आप सबसे बड़ी बात, जो गांव की महिलाएं शौचालय के लिए सुबह और शाम जिसकी प्रतिष्ठा इज्जत हाथ में लेकर के जो निकलती थी और इतनी बदसलूकियां उनके साथ होती थी, उससे सबसे बेसिक सी बात होती है, वो शौचालय इज्जत घर देने का काम किसने किया? तो मैं तो महिला होने के नाते मैं कैसे बोल दूं कि उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए और प्रतिष्ठा के लिए और इज्जत के लिए काम नहीं किया? बता रहे हैं कि जिस तरीके से बीजेपी के राज्यों में महिलाओं की जो दुर्गति है वो हमारे राज्यों में नहीं है। जैसे हमारे राज्य है, झारखंड है, राजस्थान है, सबसे ज्यादा सुरक्षित। राजस्थान NCR भी पिछले आप कई सालों के डेटा निकाल दीजिए, सबसे ज्यादा बलात्कार राजस्थान ही टॉप पे है। अभी ये फरवरी का मैं डेटा बता रही हूँ, ये पता नहीं ये क्या बात करते हैं, इनको शर्म भी नहीं आती है, इतने सफाई के साथ झूठ बोलते जाते हैं। इन्फ्लेशन रेट अभी देश का फरवरी मार्च में जो था वो ऑन एन एवरेज लगभग 8 के करीब था, ठीक है, और सबसे 7 के करीब था देश का, और इन्फ्लेशन रेट जो इनका था राजस्थान का वो 8.5 क्रॉस था, और ये ऑन एन एवरेज इन्फ्लेशन रेट महंगाई दर में राजस्थान टॉप पे है। बेरोजगारी की बात करते हैं, फिर फरवरी मार्च का ही डेटा उठाती हूँ, जो एवरेज था वो लगभग 9% एवरेज था पूरे देश का जो बेरोजगारी दर है। 28.3% बेरोजगारी दर है राजस्थान की। ये क्या बात करते हैं, इनको शर्म भी नहीं आती। वो फिर भी दावा कर रहे हैं कि भाई जैसे ही कांग्रेस सत्ता में आएगी बेरोजगारी और महंगाई को जड़ से खत्म कर देगी। जैसे इंदिरा गांधी ने नारा दिया था, आज तक खत्म ही करते रह गए। अब राहुल गांधी जी खत्म करेंगे, फिर अब इनकी तो शादी हुई नहीं है तो मैं बता नहीं सकती, फिर प्रियंका वाड्रा गांधी जी के बच्चे भी यही नारा देंगे कि हम बेरोजगारी खत्म कर देंगे, हम गरीबी खत्म कर देंगे।
देंगे, ये गरीबी खत्म करते करते गरीबों को खत्म कर देंगे, लेकिन इनसे गरीबी। मेरा एक सवाल आपसे ये होगा, जिस तरीके से 2014 से पहले सरकारें थी, 2014 के बाद में मोदी जी की सरकार आई, एक बड़े तौर पे देखा जा रहा है कि भाई बदलाव हो रहा है, बट लेकिन वहीं पे अगर हम इंटरनेशनल लेवल की बात करें, भी G7 का समिट हुआ जापान के अंदर, वहाँ पे जो प्रधानमंत्री थे न्यू गिनी के, उन्होंने प्रधानमंत्री जी के पैर छुए, उस तस्वीर को पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने उसको सराहा, लेकिन वहीं पे बता रहे कि भाई मोदी जी के अंदर वो काबिलियत नहीं है जो तस्वीरें दुनिया देख रही है। अमेरिका की सबसे बड़ी कंसल्टेंसी एजेंसीज में एक है मॉर्निंग कंसल्टिंग एजेंसी। उसका काम एक होता है कि हर हफ्ते वीकेंड पे पूरे विश्व के 22 नेताओं की लिस्ट निकालती है और वो ये एवरेज करती है कि इसमें सबसे शक्तिशाली कौन है। पिछले 52 हफ्तों से पूरे विश्व में विश्व की सबसे बड़ी कंसल्टेंसियों में से एक 52 हफ्तों से मोदी जी को सबसे ज्यादा पॉपुलर और सबसे ज्यादा शक्तिशाली नेता के रूप में दिखा रही है। तो ये क्या बात करते, यही तो मैं बोलती हूँ, पढ़ते लिखते तो है नहीं, बस सिर्फ चिल्लाना है। कह रहे कि वो तो पैसे दे के भी कराया जा सकता है, कोई ताकत मोदी जी में नहीं है, वो 56 इंची का सीना नजर नहीं आता। ये क्या अब क्या बोलूं मैं, अगर मैं मुझे कुछ देखना ही नहीं है तो मैं नहीं देखना चाहूंगी। जो नहीं समझना चाहता है उसको नहीं समझाया जा सकता है, वो उनको ये सारी खींच है, उनका क्षोभ है, क्योंकि उनको दिख रहा है कि 2024 में ये किसी से गठबंधन कर ले, पूरे घटक दल तो विपक्ष एक हो ही गया तथाकथित रूप से, अगर ये चुनाव एक साथ लड़ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन इनको ये है कि इनको ये अंदर इनकी अंतरात्मा जानती है कि मोदी जी फिर से आने वाले हैं, तो ये सिर्फ इनका शो। बता रही कि मोदी जी देश नहीं संभाल पा रहे हैं, तो क्या आंकड़े हैं, देश पीछे जा रहा है आगे जा रहा है, क्या लगता है आपको? देखिए, देश आगे जा रहा है हमारा, और हम जो 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी उससे पहले तो हम और भी पीछे थे। तो कहने का मतलब हम 10वें नंबर से 5वें नंबर पे पहुंच गए। तो ये क्या है, हम विकास की ओर जा रहे हैं, और जिन लोगों को जिन्होंने काली पट्टियां बांधी हुई हैं उनको वही दिख रहा है जो वो देखते आए हैं। काली पट्टियां? हाँ बिल्कुल, काली पट्टियां बांधे हो, और जो वो देखना चाहते हैं ना वही दिख रहा है। देखो, एक आदमी पॉजिटिव सोचता है तो पॉजिटिव देखता है, और एक आदमी नेगेटिव सोचता है तो नेगेटिव ही दिखाई देता है उसको। तो ये क्या है, विपक्ष का आपने देखा होगा इतना भ्रष्टाचार, इन्होंने इतना देश को लूट लिया ना कि वो लूटा हुआ माल अब निकल रहा है। तो इनको अब मिर्ची लग रही है कि देश में तो सब बेरोजगार हो गए। अब बेरोजगार कौन हुए? यही लोग हुए, यही लोग हुए। बिल्कुल। क्योंकि इन्होंने अपना जो माल लूटने का इन्होंने दोनों हाथों से लूट रहे थे ना, वो लूटना बंद हो गया। कह रहे हैं कि भाई हमारी मजबूरी है, हमें देश बचाना जरूरी है, इसीलिए हम एक साथ आ रहे हैं और इसीलिए इंडिया गठबंधन बनाए, क्योंकि मोदी जी देश को बेच देंगे एक दिन। हाँ देखिए ना, अब वो कैसे बेच रहे हैं। राहुल गांधी से यहाँ तो राजनीति होती नहीं है, वो कहाँ चले जाते हैं? विदेशों में चले जाते हैं, ब्रिटेन में चले गए, USA में चले गए, वहाँ जाके सम्मेलन करते रहते हैं, वहाँ के पत्रकारों को देते हैं इंटरव्यू, कहते जी वहाँ तो क्या है, अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हो रहा है, दलितों पे अत्याचार हो रहा है, पर कभी उन्होंने पार्लियामेंट में नहीं। और अपनी घर की बात आप बाहर देशों में उठा रहे हो। क्या आपने बाहर राजनीति करनी है क्या? कि देश में, हमारे देश में राजनीति करनी है कि विदेशों में जाके राजनीति? कह रहे हैं कि गरीबों के हितों की बात कहीं भी करी जा सकती है, हम कहीं भी कर सकते हैं। देखिए, गरीब, देखो पहले कांग्रेस का एक ही नारा था, गरीबी हटाओ। क्या उन्होंने गरीबी हटाई? उन्होंने देश को और गरीब कर दिया, और गरीब कर दिया। तो कहते थे कि हर समय यही था कि भाई देश को, इकोनॉमिक को उन्होंने डाउन करा है, बैठा दिया है।